ना पिंडी में तकरीबन हर दूसरी बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है। तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरफ भी जो है ये बहुत पुरानी हवेली में जो नज़र आ रही है और आपको भी जो है ना कैमरे में नज़र आ रही होगी। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिब्रान ज़ादा और आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं फिर से पिंडी में बाबड़ा बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और एक महल्ले के अंदर में आया हूँ और इस महल्ले को भी जो है ना लोगों ने सुजान सिंह का नाम दिया है। और ये जो हवेली आप देख रही हैं बिल्कुल मेरे पीछे है और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये हवेली है और इसका नाम सुजान सिंह है। और इस सुजान सिंह की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री और डिटेल है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताई है, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी जितनी भी हवेली थी वो आपको एक्सप्लोर कराई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे और आपको जो है पिंडी की और बहुत सारी हवेलियाँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बाज़ार एक्सप्लोर कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिंडी जो है वो सारा हवेलियों से भरा है और ये आपको नज़र आ रही है सारी तंग तंग गलियाँ। और ये जो आपको हवेली ऊपर से नज़र आ रही है ये देखें, ये भी कोई जो है ना बहुत पुरानी बिल्डिंग है और बहुत जो है ना पिंडी में तकरीबन हर दूसरी बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है और उस पर बहुत कम जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, मतलब उसको रेनोवेशन की गई है, उसके ऊपर दोबारा काम किया गया, वरना उनको पुरानी हालत के अंदर छोड़ा गया। और मैंने किसी तरह की हवेली पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको डिटेल से जाके देख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ और आपको आगे जो है ना पिंडी के बाज़ार और बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त जो है मैं पिंडी के अंदर ये बाबड़ा बाज़ार के अंदर मौजूद, जिस तरह के मैंने आपको बताया। और ये बाज़ार जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत पुराना बाज़ार है। तकरीबन जो है हमारी पार्टीशन यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना वो पार्टीशन जो हुई थी 1947 में, उससे भी बहुत पुराना है, तकरीबन एक सदी उससे भी पीछे कर रहे हैं। तो इस बाज़ार में जो है ना सारी जो है वो ज्वेलरी का सामान है, मतलब जितना भी जो है ना वो जेवरात वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर दुकानें ये आपको नज़र आ रही होंगी। इस टाइम कुछ बंद भी हैं और कुछ खुली भी हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं इस तरफ। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी ज्वेलरी की जो है ना वो दुकानें हैं और वो इस टाइम बंद हैं। और पिंडी का मैंने आपको बहुत सारा दफ़ा पहले भी बताया कि यहाँ पर 10 बजे जो है 10 से 11 के बीच में दुकानें खुलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं और अब तो बीच में जो है ना अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होटल बन चुके हैं। और इसके अलावा ये सब्ज़ी वगैरह की ये देखें, ये गोश्त वगैरह की भी दुकानें बन चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना बहुत सारी है। और यहाँ पर पीछे जो है लाजवाब एक वो है, वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, तो वो लाजवाब जो है वो जलेबी वाला है। तो उसके अंदर जो है ना उसके बिल्कुल साथ अंदर गली जाती है, उसके अंदर जो है ना वो सुजान सिंह हवेली है। तो उसके अंदर जो है ना वो हवेली मैंने आपको दिखाई है पिछली वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हवेली, अभी मैं वहीं से आके निकल रहा हूँ और आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो है ना बाकी भी इसके साथ आप ये पुरानी देख रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी हवेली है। और ये बहुत इसके साथ साथ ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है बहुत बड़ी। तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरफ भी जो है ये बहुत पुरानी हवेली में जो नज़र आ रही है और आपको भी जो है ना कैमरे में नज़र आ रही होगी। और ये आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये जो है ना ये बहुत सारी हवेलियों के अंदर इस तरह के पीपल के दरख्त हैं। तो ये पीपल के दरख्त जो हैं ये उस वक्त जो है सिख के लिए और हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है ना उनके मज़हब के लिहाज से बहुत अहम होते हैं। तो इस वजह से ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको है ना ये इस तरह के बहुत सारे पीपल के दरख्त जो है वो मुझे बहुत सारी हवेलियों के अंदर देखने को मिले हैं, जिसको उन्होंने काटा नहीं है हवेली के लिए या वो ज़मीन के लिए, या अगर कोई दुकान भी बन रही है तो वो उसको वो रहने देते हैं उसी तरह। और उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बिल्डिंग भी अपनी उसी हिसाब से शेप करते रहते हैं, मतलब उसको फिर भी नहीं काटते। और ये भी सिर्फ एक बहुत पुरानी बड़ी हवेली है, ये आपको नज़र आ रही है। और अब तो इन हवेलियों के नाम ख़त्म हो गई क्योंकि नीचे सारी मार्केट बन गई है। तो ये आपको सारी नज़र आ रही है कि ये लाइन के ऊपर जो है ना ये सारे बाबड़ा बाज़ार में सारी, और ये इसके साथ नीचे जो है सारा ये मार्केट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरफ ये देखें ये गोश्त वाली दुकानें हैं और फिर ये इसके साथ जो है ना तंदूर वगैरह, इस तरफ भी इसी तरह ये जो है ना छोटी छोटी दुकानें बन गई है। तो ऊपर जो है वो सारी हवेलियाँ अभी भी उसी डिज़ाइन की बनी हुई है, ये देखें ये आपको नज़र आ रही है ये सारी ये हवेली है इस तरह। और नीचे जो है इसकी ये इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं। तो मतलब नीचे जो है लोगों ने क्योंकि अपनी ज़रूरत के लिए जो है लोगों ने उसको ठीक कर लिया पहली फ्लोर जितना भी, लेकिन ऊपर जो है वो बिल्डिंग उसी की उसी तरह रही है अभी भी, वो कि जो बहुत सदियों पुरानी बिल्डिंग है और अभी तक उसी की उसी हालत में, मतलब उसकी सेकंड थर्ड और चौथा फ्लोर जो है उसको नहीं ठीक किया गया, बस सिर्फ जो बेसिक वाला ये आपको ग्राउंड फ्लोर जो नज़र आ रहे हैं ये ठीक है। और इसके ऊपर जितनी हवेली हैं वो इसी तरह जो है ना पुरानी है, 100 साल पुरानी। तो दोस्तों एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये गलियाँ जो हैं सदियों पुरानी इसी तरह ही हैं और बहुत पतली पतली गलियाँ ये आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये वाली गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पर ट्रक और ट्रालियाँ तो आती नहीं हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये गधों से जो है ना सामान लाया जाता है और इसके ऊपर जो है ना सवारी के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो बहुत पतली पतली हैं, तो इस वजह से जो है ना इसमें गाड़ियाँ नहीं आती हैं या ट्राले वगैरह नहीं आते, तो फिर इन गधों को जो है यहाँ पर लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी ये दुकानें, ये देखें आपको जो है ना चाट वगैरह और इस तरह के जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं और चाय वगैरह के जो ढाबे हैं, वहाँ पर जो है ना ये दिन के टाइम तो कम लेकिन शाम के टाइम जो है यहाँ पर बहुत रश होती है। मतलब शाम को जो है यहाँ पर बिल्कुल लाहौर वाली लोग आ रही होती है। पिंडी के ये जो अंदरूनी बाज़ार है, जो बाबड़ा बाज़ार है, ये आपको बिल्कुल जो है ना लाहौर वाली लोग दे रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर शाम को जो है ना कैफ़े चल रहे होते हैं, रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं
आ रहे हैं लोग, बाहर से भी आ रहे थे खाने के लिए, और मकामी लोग भी जो है ना, बस रश खप होती है, आप यकीन करें पैर रखने की जगह नहीं होती है इस गली में। तो यहाँ पर जो है ना, ये आप देखें इस तरफ ये खाने पीने का रुझान बहुत ज़्यादा अभी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जितने फूड्स वगैरह वाले हैं और जितने हैं, इनमें से बहुत सारे होटल जो है ना इस टाइम बंद होते हैं। कुछ हैं जो खुले होते हैं नाश्ते वगैरह के लिए इस तरह, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बंद ही रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है लोगों ने खाना होता है वो ज़्यादातर अक्सर होते हैं रात को बहुत देर तक खुले होते हैं, क्योंकि शाम को जो है वो शुरू होते हैं तो रात को फिर बहुत देर तक होते हैं। तो फिर दिन को लोग यहाँ पर आराम करते हैं और फिर दोबारा से शाम को शुरू करते हैं। तो जी अब मैं फिर से जो है ना बाबर बाज़ार की गलियों के अंदर आ गया और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हवेलियाँ। अब ये देखें, ये वाली बैक साइड पर आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये ऊपर से नीचे तक ये जितनी भी हवेली है ये बहुत पुरानी लग रही है, क्योंकि शक्ल से ही बहुत है। और ये भी आपको जो है ना, मुझे तो ये बंद ही नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ये खुली भी हो तो इसके अंदर शायद इसी वजह से खोलते हों, अगर टूर वगैरह के लिए, वरना ये बाकी भी जो आपको नज़र आ रही है देखें, ये सारी बहुत पुरानी हवेलियाँ। अब ये वाली जो आपको जिस तरह की नज़र आ रही है, तो इसको जो है ना वो दोबारा रिन्यू किया गया, क्योंकि पता चल रहा है इसके जो दरवाजे हैं, और ये देखें ये जो पुराना सामने वाली है इसकी भी खिड़कियों से पता चल रहा है अगर यहाँ पर कोई रह रहा है तो फिर इसको दोबारा रिन्यू किया गया है, और जिसमें नहीं रह रहा होता तो उसको बाहर से पता चल जाता है कि जो है ना उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह काम नहीं हुआ। और इसमें अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा लोग जो है ना इसमें रह रहे हैं। तो ये जो है ना ये कलरफुल, और इसके अंदर जो है ना 3 कलर मिक्स करके ये हवेली बनाई हुई है, ये देखें, ये मेरे सामने बिल्कुल। तो दोस्तों अब निकलते हैं इस बाबड़ा बाज़ार के गलियों में से बाहर, और ये महल्ला जो हैं यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो है ना ये मार्केट आ जाती है, ये सारी मार्केट आ रही है। और अब जो है ना इस तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पर जो है ना कूड़ा भी, क्योंकि पिंडी में कूड़ा बहुत होता है। अभी ये देखें कूड़े की जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। अब मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि ये बीच में ना आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है दिल ख़राब होता है हमारा भी और लोगों का भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और इस वक्त जो है ना ये ब्लॉग जो था ये सारा बाबड़ा बाज़ार के ऊपर था, और ये सामने जो है मरी रोड है, ये मरी रोड जा रही है, और इसके ऊपर जो है ना मेट्रो जाती है इसके ऊपर। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।